अरे भाई अरशद नदीम, सच सच बताओ, तुमने कोई अलग ही लगाई थी स्कीम या भाला फेंकने से पहले चखी थी कोई भांग अफीम? तुमने तो एक झटके में ही भाले को इतनी दूर गाड़ दिया, हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को भी पछाड़ दिया। ये 2016 से तुम्हें लगातार हराता आ रहा है, लेकिन अब की बार तुमने ऐसा कौन सा मंत्र फूका था जहां आज तक कोई ना फेंक सका था? तुम्हारा भाला तो वहां जाके रुका था। तुम इसी ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड में भी नीरज भाई से पीछे रह गए थे, फिर इस फाइनल में आके तुम में ऐसा कौन सा जोश आ गया जो दूसरे नंबर पर रहे नीरज भाई से भी तुमने भाला 10 फीट आगे फेंक दिया? नदीम भाई, इस बात का तो तुम्हें भी पता है, अपने सर्वोच्च पर पहुंचने के बाद तो एक एक इंच आगे बढ़ने में भी खिलाड़ियों के फिल्टर फट जाते हैं, फिर तुम तो एक झटके में ही 10-12 फीट आगे निकल गए। इसलिए भाई ये बात हमें थोड़ी हजम ना हो रही। इसी कारण ये युजवेंद्र चहल सच जानने की कर रहा है पहल। अरे चहल भाई, तुम्हारे चालूपन को ये बाबर अच्छे से जानता है, इसलिए हमारे नदीम भाई को बातों में मत उलझाओ और इनसे कोई उल्टा सीधा सवाल पूछने से पहले हमसे टकराओ। आज नदीम भाई के गोल्ड मेडल के दम पे पाकिस्तान का बज रहा है पूरी दुनिया में डंका। तुम हमारे पास आओ, बाबर करेगा दूर तुम्हारी सारी शंका। हमारा अरशद नदीम अपनी मेहनत के दम पे बना है खरा सोना, इसलिए आज इसके सामने हर रिकॉर्ड पड़ गया बोना। इसने नीरज चोपड़ा क्या भाई, आगे पीछे वाले सबको पछाड़ दिया। ओलंपिक के 100 साल के इतिहास में जहां कोई ना पहुंच सका वहां जाके भाला गाड़ दिया। गरीबी से लड़के गांव से उठ के ये तो उस मंजिल तक पहुंचा है जिसके बारे में हम जैसों ने भी सपने में भी नहीं सोचा है। ऊंची लंबी है इसकी कदकाठी, बंदा है ये बड़ा ठाठी, शरीर में इसकी ताकत का कोई जोड़ नहीं। सही बताऊं तो चहल भाई, आज के समय हमारे अरशद नदीम का किसी के पास कोई तोड़ नहीं। बाकी खुद की तारीफ खुद ही क्या करें, ये तो अपने नीरज भाई से ही पूछ लो कैसे मारी है इसने बाजी। अरे रहने दे भाई बाबर, तू तो रहने ही दे, तुम्हारे खुद के बस का कुछ है नहीं। तू तो नदीम भाई के सर पे सुर्खियां बटोर रहा है, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। तुम्हारे स्ट्राइक रेट से ज्यादा तो नदीम भाई भाला फेंक देते हैं। हाँ भाई नीरज चोपड़ा, माना कि तुम इस ओलंपिक में इंडिया की तरफ से सिल्वर मेडल जीतने वाले अकेले खिलाड़ी हो, लेकिन भाई इस जैवलिन थ्रो में तुमने तो ऐसी धाक जमा रखी थी, पूरे हिंदुस्तान ने तुमसे गोल्ड की आस लगा रखी थी, फिर कैसे चूक गए? वैसे घबराने की बात नहीं भाई, हम तो तुम्हारे सिल्वर मेडल से भी खुश हैं। अरे चहल भाई, खुश होने से क्या बनता है, ये रजत पदक जीत के खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं। सही बताऊं तो नदीम भाई ने जब 90+ फेंका था वो भाला, हमारे तो दिमाग की तभी हो गई थी दही, क्योंकि भाई हमने तो उस 90 मीटर के आंकड़े को आज तक छुआ नहीं, लेकिन ये तो उससे भी 2-3 मीटर आगे निकल गया। भाई की ताकत का हम भी नहीं लगा पाए अंदाजा, इसलिए हमारे गोल्ड मेडल का बज गया बाजा। लेकिन मेरे देशवासियों, घबराने की जरूरत नहीं है, ये नीरज चोपड़ा एक बार फिर खून पसीना एक करेगा होके तरोताजा। अब तो टारगेट फिक्स हो गया है, नदीम भाई ने भाला 92.97 मीटर फेंका है, तो जब तक इसके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। वैसे भाई अरशद नदीम, कौन है तुम्हारा वो वैद हकीम जिसके दम पर तुम ऐसा इतिहास बना गए, 100 साल पुराने रिकॉर्डों को भी पानी पिला गए? वैसे नदीम भाई, इस ऐतिहासिक जीत की तुम्हें हमारी तरफ से एक बार फिर बधाई। अरे नीरज भाई, हम तो पहले ही ले चुके हैं तुमसे जीत की बधाई, लेकिन भाई सुन के तुम्हारी माताजी की बातें हमारी भी आंखें भर आई। उसने तो ऐसा गजब का साहस दिखाया, जिस अरशद नदीम ने उनके बेटे को पछाड़ा था उसने तो उस अरशद नदीम को भी अपना बेटा बताया। भाई सुन के उनकी ऐसी आपसी भाईचारे की बातें पूरे पाकिस्तान का गला भर आया। और रही बात भाई इतिहास बनाने की, हमने याद किया अपना अल्लाह ताला, पूरा जोर लगा के फेंक दिया भाला, फिर आगे जो हुआ भाई उसको देखकर तो तुम्हारे संग हम भी रह गए दंग। माना कि हमने गजब की तैयारी कर रखी थी, लेकिन भाई ऐसी इतिहास बन जाएगा ये तो हमने भी नहीं सोचा था। अरे नदीम भाई, तुम जैसे बलवान सोचते नहीं बस करते हैं। अब तो हर जगह ये अरशद नदीम ही छाया है, क्योंकि इसके बलबूते ही दशकों बाद पाकिस्तान के पाले में कोई गोल्ड आया है। वैसे अगली बार के ओलंपिक में तो क्रिकेट भी शामिल है, इसलिए अगली बार एक गोल्ड तो ये बाबर भी लेके आएगा। तुम्हारी तरह हमारे सामने भी फिर कोई नहीं टिक पाएगा। अरे बड़ बोले बाबर भाई, रहने दो, मत इस चहल को गुस्सा दिलाओ, सीखो कुछ नदीम भाई से। करने वाले कभी बोलते नहीं, और जो करने से पहले बोलते हैं उनके खून कभी खोलते नहीं। इसलिए तुम क्रिकेट के गोल्ड मेडल की तो छोड़ो, ओलंपिक के लिए तुम्हारी टीम क्वालिफाई कर जाएगी, वही बहुत होगा।